वास्तु और आज न्यूमरोलॉजी, ये जो दोनों बात चलती है, इनका कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा है कि करोड़पति लोग बन जाए? पहला उपाय जो मैं आप कहता हूँ कि सबको करना चाहिए, कर्म के साथ मैच कर गया और आपने धर्म मैच करा दिया, तो मैं आपको बताता हूँ करोड़पति बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। चारों दिशाओं में कौन सी ऐसी पेंटिंग लगती है कि जो कि सबको चारों दिशाओं से पैसा, खुशियां सब लाती है? ये 4 पेंटिंग आप लगा के देखिए। किस दिशा में क्या क्या चीजें ऐसे छोटी छोटी चीजें रख ले कि जो कि घर की पूरी पॉजिटिव एनर्जी कर दे, बीमारी से दूर रहना, ये सब चीजें होना शुरू है। कई बार मनी प्लांट में थोड़ा सा दिमाग रहता है कि भैया घर में मनी प्लांट रख दो, पैसा आने लग जाएगा। क्या है ये? लोगों को लगता है 5 अच्छा है, तो मैं अपना गाड़ी के नंबर भी 5-5 कर देता हूँ। हाँ जी। सिंपल एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, सब कर लेंगे तो बहुत ईजी समझ जाएंगे। मान लो रिपीटेटिव हो ही चुका है, अब कोई अगर हम छोटा सा उपाय जानना चाहे तो उसका देखिए मैं impact आपको ना तरीका पड़े। बता देता हूँ। Right. अगर मोबाइल नंबर है, घर ले लिया, अब वो क्वेश्चन और ही आएगा कि जी। भाई कमेंट्स में आएगा मैंने हमने तो ले लिया सर, अब हम क्या करें? क्या करें? 2026 के लिए अगर आपकी तरफ से वास्तु न्यूमरोलॉजी की एक बेस्ट रेमेडी या कुछ एक बेस्ट सुझाव जो हमें कुछ चेंजेस कर सके, वो थोड़ा आप बताइए। क्या आपको कंफ्यूजन है कि कई दिशाएं हैं, कई चीजें हैं, हमें कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जिसे सिर्फ एक जगह पे रख के हमारी किस्मत पलट जाए? और कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसे जिस जगह पे रखने पर हमारी किस्मत पलट सकती है? तो आज की ये सारी बातें हमें बताने आए हैं आज के हमारे एक्सपर्ट पंकज जी। जी हाँ, बहुत अच्छे, वो एक एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट भी है। आज वास्तु और न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन से हमें बताने वाले एक से एक जबरदस्त रेमेडीज। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती भाई साहब, बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाता है। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। कैसे सर आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आज जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। से मेरा नाम पंकज भनियारी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो मेरा मानना ये है कि अगर इस अकल्ट फेस में आप जाते हैं तो आपको तीनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान जब आपके पास आता है, जब आप ये ज्ञान लेते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आपके पास तीनों पहलुओं का ज्ञान होना चाहिए सो दैट आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सर, आज यही इन लोगों की प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व राइट। करनी है। सर, आज का जो टॉपिक है वो वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों को जोड़ के, वास्तु न्यूमरोलॉजी। या सबसे पहले तो ये बताइए, ये होता क्या है वास्तु न्यूमरोलॉजी एक साथ, कैसे पॉसिबल है? बताइए थोड़ा सा। सो मैं आपको बताता हूँ क्या जी। है कि न्यूमरोलॉजी तो क्या है, नंबर से आप घिरे होते हैं। ठीक है, जब आप जन्म लेते हैं तो आप नंबर्स के साथ ही रहते हैं। आपका कोई डेट ऑफ बर्थ होता है, यानी कि मूलांक, भाग्यांक, आपके पास गाड़ी का नंबर है, घर का नंबर है, आप उसकी एनर्जी से घिरे हुए हैं। नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आपके प्लैनेट्स। तो ये एनर्जी आपके साथ है, तो उनको आपको अपने घर की वास्तु की यानी डायरेक्शन के साथ सिंक करना वास्तु न्यूमरोलॉजी है। अब जो डायरेक्शंस की जो मैं बात करता हूँ, तो कोर इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस कौन सी हैं जो सभी जानते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और उसमें एक कार्डिनल डायरेक्शंस आ जाती हैं जो फर्दर डिवाइड कर देती हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट को डिवाइड कर दे तो क्या बन जाता है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट। इस तरह से हर डायरेक्शन की ना एक दिशा है और उसका एक प्लैनेट है। आपके पास भी प्लैनेट है, नंबर्स हैं और डायरेक्शंस के भी प्लैनेट है। जब हम इनको सिंक कर देते हैं तो हमारा जीवन बहुत सरल, ईजी हो जाता है। लाइफ में जीना बहुत आसान हो जाता है, करना बहुत आसान हो जाता है। जो भी हम चीज़ें करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना भाग्यांक लेकर आए हैं, अपना मूलांक लेकर आए हैं, उसके बाद अगर आपका जीवन यापन कर रहे हैं, आप उस घर में कर रहे हैं, वो एनर्जी आपके साथ चैनलाइज हो जाए तो जीवन कितना सिंपल और स्मूथ हो जाएगा ना, गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी। सही बात ये है। राइट। तो यही आज हमें स्मूथनेस बनानी है सर। राइट। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आपने वास्तु में बहुत एक्सपर्ट है सर। राइट। और हम लोग जब आपको बुलाया, हाँ, थोड़ा सा आपके बारे में हमने कई सर्वे किया कि भाई आपकी कुछ रील्स और कुछ जो वीडियोस है वो बहुत हिट चली है। पहले ये बताओ, चारों दिशाओं में कौन सी ऐसी पेंटिंग लगती है कि जो कि सबको चारों दिशाओं से पैसा, खुशियां सब लाती है? थोड़ा बताइए उसके तो बारे पहले में। तो पेंटिंग के ऊपर मैं एक बात बोल दूं, लोग जी। थोड़ा सा उसको थोड़ा डिटेल में चल जाते जी। हैं कि पेंटिंग्स का सबसे बड़ा क्या है ना, पेंटिंग सिर्फ एक डेकोरेट नहीं है कि डेकोरेशंस के लिए आपने लगा दी। पेंटिंग क्या है ना कि पेंटिंग एक एनर्जी है, जी। जहां आप लगाते हैं वहां की एनर्जी और उसकी कारक तत्व को बढ़ा देती है। अगर आप वास्तु के से एस्पेक्ट से देखें,
अब क्या है कि मैंने कई जगह देखा, जब भी हम वास्तु करने जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, तो अब तो नज़र उस एस्पेक्ट से ही पड़ती है, उस नज़रिए से देखते हैं। तो लोगों ने 7 घोड़ों की पेंटिंग लगा दी है, राइट। जो कहीं भी लगा दी है, जो कि गलत नहीं है। 7 घोड़ों की पेंटिंग एक अपना कारक तत्व है, वो एनर्जी बढ़ाता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है, किस दिशा में लगी है, उसके कलर के हिसाब से लगी है या एंटी कलर में लगी है। तो ये बहुत बड़ा रोल है। पेंटिंग को सिर्फ डेकोरेशन मत मानिए, वो एक एनर्जी है। कहाँ लगानी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर, जी। कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो तुरंत आपको मतलब लाइफ आपकी बेटर कर दे जी। और प्रॉस्पेरिटी ला दे। राइट। तो सबसे पहले 2026 क्या है, सूर्य का साल आने वाला जी। है। अगर सूर्य के साल में आपने ईस्ट में उगते हुए सूरज की पेंटिंग लगा दी तो लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहले रिलेशनशिप, आज मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो ये रिलेशनशिप ही है, ये Right. कनेक्शन ही है ना। Right. अगर हमारा आज बातचीत अच्छी रही, पॉडकास्ट अच्छा चला, तो हम Right. फिर मिलेंगे। बिल्कुल। राइट। तो ये जैसे ही आप सूर्य की पेंटिंग लगाएंगे, उगते हुए सूरज की पेंटिंग, तो आपके रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होने लग जाएंगे, लोगों से कनेक्ट बनेगा, आपके अंदर इतना करेज आएगा कि लोगों से बात कर सके। राइट। दूसरा, अब आते हैं साउथ की पे। South. साउथ की डायरेक्शन में लगानी, अब लगानी है आपको 7 घोड़ों की पेंटिंग। और कौन सी, घोड़े आपकी तरफ भाग रहे हों और बैकग्राउंड लाल हो। क्यों? अच्छा। साउथ रिप्रेजेंट करता है लाल कलर को, मंगल को। वो देता है आपके पास एनर्जी, जो ताकत। उगता हुआ सूरज जो निकलते हैं। नहीं, उगता हुआ सूरज तो येलो कलर का हो गया, वो ईस्ट में लगा दी। अब Okay. साउथ में दूसरी पेंटिंग, Okay. दूसरी पेंटिंग आपको लगानी है 7 घोड़ों की पेंटिंग। 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाइए और उसमें ना रेड बैकग्राउंड हो। Okay. रेड बैकग्राउंड, बहुत सारे बैकग्राउंड होते हैं 7 घोड़ों की पेंटिंग, कुछ भी लेकर मत आ जाइए। अच्छा। सबसे बड़ा वो रेड बैकग्राउंड हो, वो साउथ में ही लगानी है। वो आपको देगी मंगल की एनर्जी। जो करेज आपके अंदर होता है ना, ताकत होती है, बोलने की ताकत, आपको लगता है कि मैं ये बात बोल पाऊं कि ना बोल पाऊं, Right. अपनी बात रख पाऊं कि ना रख पाऊं, वो ताकत देती है। और दूसरा, साउथ की डायरेक्शन आपको ना पैसा भी देती है, आपको सक्सेस भी देती है। स्पेशली जो हमारे मीडिया वाले लोग हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, फेमस होना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी है। ओके। बहुत बढ़िया। अब आते हैं वेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। Right. वेस्ट में सबसे बेहतरीन पेंटिंग जो लगानी चाहिए लोगों को, वो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की पेंटिंग। Okay. ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेकिन एक गलती ना करें, वहाँ पानी नहीं होना चाहिए, ओके। पानी को अवॉइड करें। फिर आता है नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब धन कुबेर की डायरेक्शन, वहाँ होना चाहिए जल, बहता हुआ पानी। ये रख दीजिए ब्लू कलर का। अब पानी के भी रंग होते हैं, कई बार अपना ग्रीन कर देते हैं, ऐसा ब्लू पानी हो, बहता हुआ पानी हो। ये 4 पेंटिंग आप लगा के देख लीजिए। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ आपकी ना बिल्कुल, जो हमारी जो वास्तु की एनर्जी है ना, वो इस क्लॉकवाइज घूमती है। राइट। उसकी और कारक तत्व बढ़ जाते हैं अगर आप ये पेंटिंग लगा देते हैं। ओके। वाओ। चारों दिशाओं से पैसा और संपत्ति सब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सबसे इंपॉर्टेंट है वो सूर्य वाली। सूर्य वाली। सर, मैं अब थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप वास्तु भी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, तो थोड़ा मुझे ये बताइए कि पहले हम अगर अपने जीवन में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वास्तु पहले आता है या न्यूमरोलॉजी? दोनों में से आप बताइए, आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है? आपके पास इसका खुद का आंसर है। क्या? सबसे पहले आप क्या लेकर आए, किसके साथ जन्मे आप अपने नंबर्स के साथ जन्मे ना, किस पर्टिकुलर डेट पे जन्मे, किस ईयर पे जन्म लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा, ठीक है। उस नाम के बाद आपके पास उस नाम का भी एक नंबर बनता है जो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में, वो सबसे पहले वो एनर्जी आप 24/7 कैरी कर रहे हैं। कहीं भी जाते हैं, घर में 24 घंटे तो नहीं रहते, बाहर जाते हैं, सबसे पहले उस एनर्जी को अलाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका नाम आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ सिंक होता है, आपके पास गाड़ी के नंबर उस हिसाब से होते हैं, आपका मोबाइल नंबर उस हिसाब से होता है, तो आपकी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है, चैनलाइज हो जाती है। अब आते हैं घर की बात। जब घर आपका एनर्जी के हिसाब से, आपके मूलांक भाग्यांक के हिसाब से सिंक हो जाए, तो लाइफ बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सिंपल एग्जांपल। लेट्स से कि आप बहुत अच्छे नंबर्स के साथ पैदा हुए हैं, आपको बढ़िया बेहतरीन नंबर मिले हैं, मूलांक 1 है आपके पास, ठीक है। अब आपका घर का वास्तु एवरेज है, कुछ डिफेक्ट है, तो लाइफ में क्या होगा, कुछ डिले हो जाएंगे, ठीक है, कुछ डिले होंगे। अब आते हैं दूसरा पहलू कि आपको एवरेज नंबर मिले हैं, मान लीजिए 2 मिला है, 7 मिला है, एवरेज नंबर में, बुरा कोई नहीं होता पहले तो, ठीक है, मिला है, लेकिन वास्तु बहुत बढ़िया है, तो लाइफ में आ जाएगी सक्सेस। राइट। अब आता है आपके लाइफ में आपको नंबर बहुत बेहतरीन मिले और वास्तु आपने कर दिया परफेक्ट, तो किसे कहते हैं मैसिव सक्सेस। ओके। तो आपको, मेरे को लगता है मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है कि इतना मैटर करता है। वास्तु आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, चीज़ों को बढ़ा देता है, जो भी आपको एनर्जी मिली हुई है, तो बैलेंस करने का काम करता है। वास्तु कम है तो उसको ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा है तो और बढ़ा देगा। क्या बात है, आप थोड़ा सा क्लियर हो गया वास्तु और इसका। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कुछ लोग जो है अगर मैरिज से रिलेटेड अगर हम बात करने चले, अपने जीवन को सही बनाने के लिए कि भैया एक अच्छा पार्टनर होना ज़रूरी है, बट लोगों को कन्फ्यूज़न होती है भैया अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, तो दोनों में मुझे एक बात बताइए कि अगर हम, क्या न्यूमरोलॉजी में कोई ऐसा तरीका है जो हम पहचान सके कि भाई हमें अरेंज मैरिज करनी चाहिए या फिर लव मैरिज? थोड़ा बताइए इसको समझिए। देखिए, न्यूमरोलॉजी ना ये नहीं बता पाती कि लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज। न्यूमरोलॉजी ये बता देगी लव होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, मैरिज पे आगे जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके लोशो ग्रिड में
डबल 6 है, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है शुक्र का नंबर है। Right. शुक्र आपको क्या देगा? वो चार्म देगा, अट्रैक्शन देगा। वहीं उसके साथ आपके पास 2 नंबर भी होना चाहिए जो इमोशंस देगा, प्यार वाले इमोशंस भी तो होने चाहिए, वो Right. केयरिंग वाले इमोशंस भी तो होने चाहिए, तभी तो प्यार कर पाओगे। ऐसे कैसे प्यार कर पाओगे? हार्डकोर होगे, हार्ड वर्किंग होगे, काम की तरफ ध्यान होगा तो नहीं कर पाओगे। ये 2 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर लव इमोशंस होने चाहिए दूसरी की तरफ प्यार पाने के लिए और प्यार करने के लिए। Right. अब आते प्यार तो कर लिया, वो एक तरफा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिसकी वजह से आप प्यार जाहिर कर पाओगे। कौन से वो नंबर हैं? अगर आपके पास फिर एक नंबर भी है, 9 है, 5 है, तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे। एक नंबर आपको क्या देगा? ताकत देगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा। 9 आपको करेज देगा और 5 क्या करेगा? कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा कि ताकि आप जो प्यार करते हो ना वो जाके इजहार तो कर पाओ। तो ये नंबर्स क्या कहते हैं कि प्यार तो होगा ही होगा, ये नंबर्स हैं और आप जाकर बोल दोगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये मैरिज में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये एस्ट्रोलॉजी बताती है। न्यूमरोलॉजी नहीं बता सकती, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं। कुछ हद तक हम इसी पे ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई लव होगा तो मैरिज हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। एस्ट्रोलॉजी में हम सूत्र कैसे लगाते हैं कि आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं, शायद आपको ही पता होगा। तो 5वां जो हाउस होता है वो आपकी लव लाइफ को बताता है और 7वां हाउस होता है मैरिज को। जब ये दोनों हाउस कनेक्ट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये लव मैरिज 100% होगी। एक्सटेंडेड वर्जन कनेक्शन कैसे बनता है? 5th हाउस का एक लॉर्ड होता है, उसी हर का एक घर का एक लॉर्ड होता है ना, राशि का लॉर्ड होता है, और 7वें घर की राशि का भी एक लॉर्ड होगा। जब वो दोनों एक साथ बैठ जाएंगे या इंटरचेंज कर लेंगे या फिर एक दूसरे को देख लेंगे, समझ लीजिए 100% शादी होगी ही होगी। तो न्यूमरोलॉजी बताती है कि लव होगा ही होगा, इसकी लाइफ में लव आएगा कि नहीं आएगा। एस्ट्रोलॉजी बताती है कि मैरिज कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। और अगर ये नंबर्स नहीं है तो फिर मान के चलिए कि फिर अरेंज मैरिज ही होगी। फिर अरेंज मैरिज ही होगी। राइट। तो ये सूत्र है। आपने अभी बताया कि हमारे जो नंबर जो है ये ऐसे होने चाहिए। नंबर किस में हम पूरी डेट ऑफ बर्थ में चेक करें या फिर मूलांक पूरा? डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, मेरा 3rd नंबर है तो 03/11/1985 ये डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। ये चीजें बताई। अब इसमें क्या आ गया? 5 भी आ गया, 9 भी आ गया, 1 भी आ गया, अब 6 नहीं आ रहा है। कुछ हद तक 6 नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी कुंडली के बाद हमें उसमें चेक करेंगे कि कुछ शुक्र कहाँ एक्टिव है। जैसे मैंने आपको बोला 5th हाउस मेरा एक्टिव है कि नहीं है। तो पहले सबसे पहले आपको जो क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि 2 का होना जरूरी है, 6 का होना बहुत जरूरी है, जो कहेगा कि प्यार तो करूंगा या करूंगी। बच्चा 1 साइडेड करूंगा या चुपचाप बैठे बैठे करेंगे। इमोशंस के नंबर है। कौन से बाकी नंबर है? 1, 5, 9। ये आपको हिम्मत देंगे बात करने की, कम्युनिकेट करने की। फिर कन्वर्ट होंगे मैरिज में, तो वो मैंने आपको बता दिया सूत्र, एस्ट्रोलॉजी। अच्छा सर, हमारी जो दर्शक है वो ज्यादातर बोलते हैं भैया कुछ ऐसे उपाय बता दो करोड़पति बनने के, पैसा लाने का। थोड़ा बताइए कि वास्तु और आज न्यूमरोलॉजी ये जो दोनों बात चलती है, इनका कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा है कि करोड़पति लोग बन जाए? सबसे पहले तो विकास जी मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि डिस्क्लेमर के साथ, सभी लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। करोड़पति बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल तो नोएडा फरीदाबाद में फ्लैट ही आते हैं करोड़पति। ठीक है, करोड़पति अब बड़ी बात हो, मतलब अब तो मिलियनर और बिलियनर बनने की बात करनी चाहिए। ठीक है, और उसमें सबसे पहली बात कि सिर्फ रेमेडी करने से नहीं होता, सबसे बड़ा सर्वोपरि है कर्म। कर्म सबसे बड़ा है। अब आता है उसके ऊपर धर्म। सबसे ज्यादा पहला उपाय जो मैं आप कहता हूँ कि सबको करना चाहिए वो है गाय की सेवा। ठीक है, सबसे बड़ा, क्योंकि गाय क्या है ना, मैं आपको बताऊँ 33 करोड़ देवी देवताओं का रूप है वो। सारी नदियों का स्वरूप है। अगर आपने गाय की सेवा कर ली तो आपका शुक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और वो भी धर्म के साथ। ऐसे नहीं कि आप सेल्फिश हो सकते हैं। और दूसरा इंटेंट, अगर आपका इंटेंट कि मैं आपको विकास जी कहूँ कि आपको क्या चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, पर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि आप 100 करोड़ का करेंगे क्या, तो आपके पास आंसर नहीं होगा। आपको क्या करना है, तो इंटेंट क्या है कि उसमें आप कितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, कितना आप दान करने वाले। अगर वो इंटेंट कर्म के साथ मैच कर गया और आपने धर्म मैच करा दिया, तो मैं आपको बताता हूँ करोड़पति बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। 100%। 2026 का साल है, सूर्य का साल है। सूर्य ऐसा बनिए, सुबह उठिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, जैसे मैंने बताया सूर्य वाली पेंटिंग लगाइए, और उसके बाद ये कर्म करना शुरू कर दीजिए। कर्म करिए, गाय की सेवा कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, लिख के देता हूँ कि ये करोड़पति बनना तो आजकल, मैं आपको बताया ना, ये 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। आजकल हर तीसरे आदमी के पास, किसी को आप टच कर दोगे, पूछोगे तो उसके पास करोड़ रुपए होंगे। अब आप बात करिए 100 करोड़ की, मिलियनर बनने की। ठीक है, राइट। हाँ, ये भी बात बहुत जरूरी है कि भैया कर्म सबसे पहले होता है। मैंने भी यही बोला है। हमेशा मैं बोलता हूँ उपाय तो करो, बट पहले कर्म करो। कर्म है, क्योंकि शनि सब देख रहे हैं। शनि देखते हैं, क्योंकि अब देखिए शनि का क्या है ना, शनि आपको देख रहे हैं कि आपकी क्या कर रहे हैं। आप क्या है कि इमीडिएटली राहु के जो उपाय हैं, ये छोटे मोटे उपाय हैं, ये आपको इंस्टेंट दे सकते हैं कुछ, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है। पैसा आ जाएगा पर करोड़पति बने रहना बहुत मुश्किल है। वो शनि करवाते हैं।
अच्छा, वो शनि का शनि का राहु तुरंत दे देंगे पर आप टिके नहीं रहेंगे। हम्म। शाहरुख खान बनना आसान है ना, पर शाहरुख खान बने रहना बहुत मुश्किल है। सही बात है, कोई उतने टॉप पे पहुंचता है, बार बार हाँ, नीचे आ हाँ, जाता है, लेकिन वहां टिके रहना बहुत राइट। सर, शनि को मजबूत करने का कोई उपाय? सबसे सटीक एक ही उपाय है। जी। सबसे पहले कि जो अंधे लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपको जहां मिल जाए वहां सेवा कर दीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि तेल चढ़ाइए शनिदेव को, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है हनुमान जी की सेवा। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हनुमान मंदिर जाइए, क्योंकि जो पुराणों में क्या लिखा हुआ था, शनि जी को किसने तेल चढ़ाया था? हाँ हनुमान जी, जी ने हनुमान कराया था। जी। इनडायरेक्टली शनि जी ने अवतार दिया था और एक आशीर्वाद दे दिया था ना, कि अगर जो भी आपका जो दास होगा या आपका सेवक होगा, जो आपका भक्त होगा, उस पर शनि की कृपा रहेगी। राइट। ठीक है, तो हनुमान जी की सेवा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। और दूसरा क्या है, जो मैंने बोला, अंधों की सेवा कीजिए। और दूसरा, जब भी आप नीचे तबके के लोग जब मिलते हैं ना, जैसे आपको कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, या गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो आप उनको अच्छे से रिप्लाई कीजिए। आप शनि सब देख रहे हैं कर्म अच्छा, भाव में, ये सब ओके। देख रहे हैं शनि कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उन लोगों के साथ। ठीक है। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो टॉयलेट जो क्लीनर्स होते हैं ना, उनको चाय पिलाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनको देखभाल रखिए कि भैया अच्छा। आज की चाय मैं तुम्हें पिलाता हूँ। आप देखिए आपका शनि बलवान होने लग जाएगा। वाओ। शनि सब देख रहा है, कर्म प्लस आपका इंटेंट। कोई ये इधर उधर के उपाय, ये माला, ये सब कुछ जो है ना, आप कह रहे हैं कि मैं ये धरती पे गाड़ दूंगा, ये चलेगा, करता है काम, राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म पे शनि सब कुछ देख रहे हैं। और शनि यही है कि आपको बार बार फेलियर कराता है और वापस पुल करके नीचे लेकर आता है, लेकिन फिर बाद में इलॉन मस्क बना देता है। अच्छा, ये है शनि के, फिर पैसा संभाल नहीं पाओगे आप। वाह, क्या बात है। तो शनि भैया मजबूत कर लो आज से ही। हाँ, जी सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आपने वास्तु कई सारे डील किए, कई वास्तु का बहुत आपने सारे, किया हाँ, होगा हाँ, जी। हाँ। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि वास्तु जो है अपने ही घर के अंदर काम करता है, या हम किसी के रेंटेड अगर घर के अंदर रह रहे हैं वहां भी वास्तु करा ले तो वो सेम ही काम करेगा? देखिए मेरे पास, आपके पास इस स्टूडियो में आए हुए ना तकरीबन 40 मिनट हो गए। राइट। यहाँ की एनर्जी और मेरी एनर्जी में भी मेरे को फ़र्क पता लग जाता है। तो इतनी जल्दी काम करता है वास्तु, तो रेंटल तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूँ, आप ही उसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे आप किसी के घर जाते हैं कि आपने सोचा होता है कि मैं यहाँ पर 1 घंटा रहूंगा, बातें करूंगा, मेरे पास इतना समय है, लेकिन आप किसी के घर गए रैंडमली, किसी के मतलब कोई जान पहचान के, लेकिन आपको वहाँ 10 मिनट से ज़्यादा बैठने का मन नहीं किया। ये है वास्तु, इतनी जल्दी रिजल्ट देता है। और कई जगह ऐसा होता है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए गए होते हैं और वहाँ 1.5 घंटे बाद आते हैं और सही कहते कह हैं रहे नहीं, पुश करना पड़ता है कि चलो भाई चलो, लेट हो रहे हैं। तो ये है वास्तु, एनर्जी। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। वास्तु का नाम को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया है कि टॉयलेट और किचन तक, नहीं, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आपके रंग एनर्जी है, आपकी डायरेक्शन एनर्जी है, आपके कलर्स, आपका जो ये डेकोर, ये एनर्जी है, ये सब एनर्जी है। आपको, आपने उनको किस तरीके से प्लेस किया है, वो सब एनर्जी है। और कैसा आप घर में फील करते हैं, वो ये वास्तु। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि रेंटल रेंटेड कोई और रोल नहीं है। 21 दिन के अंदर अंदर तो आपकी एनर्जी, आपके खुद की जो न्यूमरोलॉजी वाली एनर्जी है, मूलांक भाग्यांक, उसके साथ सिंक होना शुरू हो जाती है और आपके साथ वो कारक तत्व इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। ओके सर, मैं थोड़ा सा भी जानना चाहूंगा कि अगर घर में, अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो घर में ऐसा क्या वास्तु का एक छोटी अगर आप टिप्स बताना चाहेंगे, किस दिशा में क्या क्या चीजें ऐसे छोटी छोटी चीजें रख ले कि जो कि घर की पूरी पॉजिटिव एनर्जी कर दे और पैसों का फ्लो, हर चीजें, बीमारी से दूर रहना, ये सब चीजें होना? सबसे पहले जैसे लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को ना हल्का रखें, कोशिश कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में जितना हो सकता है ना, जो भी आपका बेडरूम है या कुछ भी है, उसको हल्का रखें, ज़्यादा सामान ना रखें। और मैं एक हिदायत भी देता हूँ कि लोगों के पास पैसा आ जाता है ना, तो लोग बहुत सामान रख देते हैं। वास्तु का सबसे बड़ा नियम है, अगर आपके पास पैसा आ रहा है ना, तो आप खुद वास्तु कैसे खराब करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। आप पैसे आ गए तो आप शॉपिंग खूब करते हैं, मैं ये भी रख लूँ, मैं ये भी रख लूँ। अगर मैं मान लीजिए स्टूडियो को भर दूँ सामान से, तो आपको कैसा फील होगा? और अगर खुला खुला रहेगा तो कैसा रहेगा? इससे कहते हैं आकाश और वायु तत्व जितना रहता है घर में, उतना ही आपका वास्तु पॉजिटिव रहता है, उतनी एनर्जी घूम पाती है क्लॉकवाइज, स्टक नहीं होती, रुकती नहीं है। सबसे पहला रूल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखें। दूसरा, आप चीजें क्या रख सकते हैं? सबसे पहले साउथ वेस्ट को हैवी रखिए। जो भी आप स्टोरेज रखना चाहते हैं ना, वो साउथ वेस्ट में रख दीजिए। ठीक है, थोड़ा भारी, साउथ को भारी कीजिए। अब साउथ में क्या रखे ना, आपको क्या रखना है, हाथी लेके आइए और उसकी सूंड ऊपर हो। अच्छा। हाथी रिप्रेजेंट करता है राहु को और साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है नैऋत्य को। आप अपने राहु को बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, जो आपको रखनी चाहिए, वो है ईस्ट की वॉल पे ना आप एक कॉपर का सूर्य ला सकते हैं। वो लगाइए। जैसे मैंने राइजिंग सन बोला, आपको फोटो लगा सकते हैं, ऐसे ही सौम्य वाले सूरज जो हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, वो रखिए, जो आपको मान सम्मान देते हैं। रुद्र वाले नहीं, वैसे नहीं, रुद्र वाले नहीं, ये एकदम मान सम्मान देंगे आपको। जहां मान सम्मान में आपको कमी लग रही है ना, वो बात रखना है। फिर आता है
कामधेनु गाय जो आपको पैसों में एकदम से आपकी इंटेंसिटी को बढ़ाती है, वो कहाँ है? कैश रिच साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, ओके। जो कि कैश का कारक तत्व है, पैसों का। हमारे जो अष्टलक्ष्मी है ना, उनका निवास है साउथ ईस्ट, जहाँ हम कहते हैं किचन रिकमेंड करते हैं। राइट। वहां पर आपको ये गाय की फोटो रखनी है, या फिर आप एक आइडल रख सकते हैं। कामधेनु गाय किसके साथ होती है? बछड़े के साथ होती है। राइट। वो खुद लक्ष्मी का स्वरूप है, तो वो पैसा लेकर आता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, लोगों का कई बार मनी प्लांट में थोड़ा सा दिमाग रहता है कि भैया घर में मनी प्लांट रख दो पैसा आने लग जाएगा, क्या है ये? नहीं, मनी प्लांट पैसों का कारक तत्व है, बहुत अच्छा कारक, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। अब कहाँ रखना चाहिए? ये नॉर्थ में रखना चाहिए। अच्छा। नॉर्थ में रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, बहुत बढ़िया है। और ब्लू बॉटल में रख देंगे तो और भी बढ़िया है। ब्लू बॉटल में? हाँ। अच्छा। लोग गलत क्या करते हैं, मैंने कई जगह देखा कि लोग ना अपने रेड कलर की बॉटल में डाल दिया, पिंक बॉटल में डाल दिया है। अब क्या कर दिया है, नॉर्थ की डायरेक्शन जल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, धन को रिप्रेजेंट करती है, कुबेर को रिप्रेजेंट करती है। मनी प्लांट भी धन को रिप्रेजेंट करता है, मनी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपके कलर्स एंटी नहीं होने चाहिए। आप ब्लू बॉटल में रखिए, बहुत बढ़िया। रेड कलर कर देंगे तो एंटी कलर कर देंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान हो जाएगा। ओके। तो मनी प्लांट कुछ कहते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े पत्ते होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उगता ऊपर की ओर, ऐसा नहीं हो कि आपने नीचे के रख दिया, फैला के रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर एक बेल धागा बांधिए, ऊंचा कीजिए, जितना ऊंची की तरफ जाएगा उतना बढ़िया है। राइट, बहुत सही चीज आपने बताई। थोड़ा सा मैं अब आपसे सर जानना चाहूंगा कि अगर हमारी थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में ही बात चले। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोगों को एंजल नंबर बहुत दिखाई देते हैं, 111, 555, 555, क्या है इसका रोल? कौन सा बेस्ट आपकी नजर में? अगर हम बाद में जानना चाहिए एंजल नंबर, थोड़ा सा बताइए एंजल नंबर। एंजल नंबर्स कुछ नहीं है। एंजल नंबर्स हमारे जो भी ना हमारे ईस्ट हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो हमको हिंट देते हैं। तो विकास जी, होता क्या है ना, हम ना एक मोनोटोनस दुनिया में जी रहे हैं, हम कॉन्शियस नहीं है। हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे मन में कुछ और चल रहा है, आपके दिमाग में चलता होगा मैं अगला पॉडकास्ट किसके साथ करूं। राइट। आपको नहीं पता, आपके गियर बदल रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। कॉन्शियस में आने के लिए ना, और आपको सर्टेन जगह पर हिंट देने के लिए आपके एंजल्स आपको एक सिग्नल देते हैं। अच्छा। ठीक है। और ये सबको नहीं दिखते हैं, सबको नहीं दिखते। जो भी कुछ थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा भी इस कर्म धर्म से जुड़े हुए हैं, जो कार्मिक साइकिल को मानते हैं कि ये जन्म खत्म होगा, अगले जन्म के लिए हमें कुछ लेकर जाना है, तो उनको ये एंजल्स नंबर दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं को दिखेंगे जो कॉन्शियस होंगे, नहीं तो लोग तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आपकी क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा एंजल नंबर अच्छा है। ठीक है, तो एंजल नंबर अगर मैं इसमें अगर हटके ये बात जानना चाहूँ, कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा एंजल नंबर है, वो क्या बोलना चाहोगे आप? सबसे बुरा एंजल नंबर, आप शॉक हो जाओगे कि कौन सा है। अच्छा। तो सबसे एंजल नंबर जो लोगों को 11 दिखता है ना, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। हाँ। अच्छा। आपको लगता है कि एंजल नंबर अच्छा है। हाँ? एंजल नंबर 11 तब दिखता है जब एक सर्टेन सिचुएशन में होते हो कि आपको जहां जो कर रहे हो वो अच्छा लग नहीं रहा, और दूसरा रास्ता आपको पता नहीं है। अच्छा, स्टक हो रखे, फंसे हुए। आप एक जॉब कर रहे हो, आपको जॉब अच्छी लग नहीं रही, और दूसरी जॉब आपको पता नहीं, आपको करना क्या पता नहीं, तो समझ लीजिए आपको एक एक दिख रहा है। अच्छा। अब वो सिग्नल पता क्या है कि भैया कोशिश करते रहो, आप हताश मत हो, क्योंकि उस टाइम आप हताश होते हो। ऐसा एक नहीं, हम तो कितने रोज कंसल्टेशन ले रहे हैं। राइट। हम रोज ये सवाल आ रहा है कि मुझे अपनी जॉब अच्छी नहीं लगती, मैं ये बिजनेस करूं मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मुझे पता भी नहीं मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये एंजल नंबर को ना पता, आपको हिंट दे रहे होते हैं कि परेशान मत हो, आपके पास आंसर खुद आएगा। अच्छा। स्ट्रेस मत हो। तो इसीलिए एंजल नंबर 1 वाले लोग थोड़ा खुश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये वो सिचुएशन है कि आप स्ट्रक हो, ज्यादातर 1:11 दिखता है, वो उस टाइम आप स्ट्रक हो, मतलब सिचुएशन आपके मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, पर आपको अच्छा क्या लगना चाहिए आपको पता नहीं है। ओके। और अच्छा बेस्ट, सबसे बेस्ट मैं 3-3 को मानता हूँ। 3-3। हाँ। मुझे आजकल 3-3 बहुत दिख रहा है। 3 का मतलब नहीं, वो आपकी ऑरा को देख के लग भी रहा है, जो एनर्जेटिक होते हैं और रोज नए आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, 3-3 का मतलब यही होता है कि उनको ना बहुत ज्यादा आइडियाज आ रहे होते हैं, और उनको लगता है मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ क्या, मैं ये बिजनेस भी कर लूँ क्या, और ये क्या कर रहा है, ये तो इतने पैसे कमा रहा है, इसमें ये भी चले जाएंगे क्या। तो आपको लगता है कि मैं हर चीज कर लूँ, और एक्चुअली में 3-3 हिंट पता क्या दे रहा होता है कि आप कर लो जो आपको अच्छा लग रहा है, टॉप ऑफ द आइडियाज है वो कर लो। अच्छा। हिंट ये है कि आपको अगर लग रहा है तो जर्नलिंग कर लीजिए, 3-4 चीजों को लिस्ट डाउन कर लीजिए, आपको जो बेस्ट लगता है ना फिल्टर आउट करके वो कर लीजिए, रुकिए मत, डाउट मत कीजिए, और किसी से पूछे भी मत कि करूं कि ना करूं, कर डालिए, क्योंकि इस टाइम आपका टाइम सही चल रहा है। ओके, वाह, ये चीज मैं भी कुछ ट्राई करता हूँ और अच्छा सर, थोड़ा सा अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर हम एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बोलना चाहें नंबरों का, वो कौन सा होगा? थोड़ा सा आप समझाइए कि सामने वाला जो हम किससे मिलते हैं तो हम कहते हैं यार इसके साथ मेरा पार्टनरशिप या मेरे जो जीवन साथी बनने वाला है, इसके साथ मेरा कॉम्बिनेशन लाइफ में बहुत अच्छा बैठ सकता है। कुंडली तो सेकेंडरी थिंग है, पहले फर्स्ट प्राइमरी जो है नंबर आता है, वो थोड़ा बताइए कि कौन सा बेस्ट नंबर हम मान सकते हैं पार्टनरशिप या रिलेशनशिप का।
अगर आपका जैसे मूलांक 1 है तो हम्म। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है 6 के साथ है, अच्छा है कॉम्बिनेशन है। हम्म। 9 के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। 1 का 2 के साथ भी बहुत अच्छा रहता है मैरिज कंपैटिबिलिटी में। ओके। क्योंकि अब मैं जैसे 1 या 2 बोलूँ तो क्या है ना, एक एक हार्ड है, टफ है, एक है सॉफ्ट है, तो इस तरह के नंबर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। हम्म। अवॉइड कहाँ करना है, क्योंकि जी। मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन 81 है। हम्म। 81 में कौन से डेंजरस कॉम्बिनेशन उनको फिल्टर आउट कर लेते हैं, उसके बाद राइट। बाकी कॉम्बिनेशन एवरेज और अच्छे ही होते हैं। ठीक है। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता, 1 हम्म। और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। इन 4-5 कॉम्बिनेशंस को अवॉइड कीजिए, उसके अलावा सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, ओके। चलेंगे। अच्छा। उसमें कोई ना कोई न्यूमरोलॉजी के उपाय, वास्तु के उपाय, एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके चल जाएगा काम। अच्छा। लेकिन वो जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताया उनमें थोड़ा दिक्कत आती है। अच्छा। और और आपकी तरफ से अगर आपकी नज़र में हुँ। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आपने माना हो, वो कौन-सा है? थोड़ा आपकी नज़र में। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने देखा है जो लाइफ के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, जो लोगों को और आगे ले जाता है, हुँ। वो एक 5 का कॉम्बिनेशन है। मैंने मैरिज लाइफ में देखा है, हुँ। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का नंबर होता है और एक कम्युनिकेशन का नंबर होता है। वो लोग बिल्कुल बैलेंस करके रखते हैं, उसमें अच्छा। कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होता, वो बल्कि उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। एक क्योंकि कम्युनिकेशन का नंबर है ना, कोई अंदर मन में ये नहीं रहता कि मैं इससे बात करूँ ना करूँ। 5 अगर एक वाले के अंदर कुछ घमंड आता है तो 5 वाला उससे बात कर लेता है हाँ। कि भाई ये करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ईगो नहीं, क्योंकि 5 वाला ईगो रखता नहीं है। हुँ। 5 वाला इसलिए अच्छा नंबर क्यों माना जाता है पता है? हुँ। 5 वो नंबर है जो ईगो नहीं रखता, अपना काम करवा लेता है। अच्छा। तो वो किसी से भी काम करवा लेगा, अपने दुश्मन से भी काम करवा लेगा। अच्छा। इसीलिए 5 सबका फ्रेंडली क्यों है? हुँ। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी ग्रुप में नहीं रहता। हुँ। इवन एस्ट्रोलॉजी में भी बुध हुँ। कहीं दोनों के ग्रुप में है। हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में 2 ग्रुप्स होते हैं, मैलेफिक और राइट। बेलेफिक, है अच्छा। ना? 2 एक कारक होते हैं ग्रह, एक क्रूर ग्रह होते हैं, एक हुँ। फ्रेंडली ग्रह हुँ। होते हैं। तो उसमें वो दोनों का दोस्त होता है। वो ओके। दोनों की तरफ कंपैटिबिलिटी बनाए रखता है। हुँ। तो वो क्यों अपने काम करवा लेता है। तो मेरे लिए तो मैंने आज तक जितने भी चार्ट्स देखे 1 और 5 का बेस्ट कॉम्बिनेशन देखा है मैंने। ओके। जो सिर्फ इमोशनल ड्रामा-वामा नहीं होता, उसमें आगे बढ़ने की बात होती है। हुँ। वो हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जो बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे होते हैं कि चलो आगे कुछ करते हैं, बड़ा करते राइट, हैं। राइट। सर मैं थोड़ा-सा अभी बस चलते एक छोटी-सी हाँ, बात हाँ। आपसे जानना हाँ, चाहूँगा राइट, राइट। कि ये जो 5 नंबर को जो बोला जाता है ना, कई हाँ, मेरे पास ऐसे न्यूमरोलॉजर आए जिन्होंने कहा कि प 5 सबसे बेस्ट नंबर है। हाँ। बट 1 या 2 ऐसे आते हैं न्यूमरोलॉजर जो कहते हैं नहीं, 5 आप लोगों को लगता है बट वो बेस्ट नहीं है। हुँ। कैसे अगर हमारे व्यूअर्स ही देख रहे हैं, वो किस चीज़ को ठीक माने? थोड़ा उसको समझाइए। देखिए, नहीं 5 होना, देखिए नंबर्स कैसे लेते हैं, पहले आपको टेक्निकली बताता हूँ कि न्यूमरोलॉजिस्ट किस प्रिंसिपल फिलॉसफी पे काम करते हैं। हुँ। हम लोग क्या है ना, ऐसे ही कहते हैं 5 अच्छा है, 4 अच्छा है, और इसमें एक डिस्क्लेमर भी बोलता हूँ। लोग गलती क्या कर देते हैं, हुँ। लोगों को लगता है 5 अच्छा है, तो मैं अपना गाड़ी के नंबर भी 5-5 कर देता हूँ। हाँ जी। ठीक है? मैं मोबाइल नंबर में 5-5 कर देता हूँ। सिंपल एक फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, सब कर लेंगे तो बहुत ईज़ी समझ जाएँगे। हुँ। आप अपने नंबर्स को लिख लीजिए, कोई भी नंबर 2 या 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास न्यूमरोलॉजी में नंबर नहीं है, मान लीजिए 5 नहीं है, हुँ। तो कोशिश कीजिए वो गाड़ी नंबर से ले आइए। वो ओके। कोशिश कीजिए एक बार मोबाइल नंबर में ले लीजिए या हुँ। घर के नंबर से लाइए। अगर कोई नंबर ज़्यादा हो रहा है ना, तो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ओह! अगर वो अच्छा। नंबर कहीं भी नहीं है, तो उसको लाने की कोशिश कीजिए या उसके उपाय होते हैं। बड़ा अच्छा। सिंपल है, हुँ। ठीक है? ये तरीके हैं। अदरवाइज़ 5 जो भी कह रहा है कि 5 सही नहीं है, 5 सही तब नहीं है जब 5 ज़्यादा हो जाए। ओह! यहाँ गलती करते हैं लोग हुँ। कि नहीं, नहीं अगर मेरा 5 अच्छा है, तो मैं गाड़ी के भी 3-5 करवा देता हाँ हूँ। जी। मैं अपने लोशो ग्रिड में मेरे पास 2-5 हैं, मैं सब कुछ फ़ोन नंबर ही 5, तब दिक्कत हो जाएगी, तब आप बड़बोले बन जाएँगे। ओह! ठीक है? अच्छा। आपके कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, हुँ। कम्युनिकेशन का नंबर ही खराब हो जाएगा। आप ओके। बोलेंगे कुछ, लोगों को समझ आएगा कुछ। हुँ। तो यहाँ ये दिक्कत है। अदरवाइज़ 5 अगर 1 है, 2 है, चलेगा, और लोशो ग्रिड में नहीं कहीं और है 5 तो भी चलेगा। उससे ज़्यादा 5 हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। ओके। सर मैं अगर अगर कुछ ऐसे लोग कर ही चुके हैं, हाँ। मान लो रिपीटेटिव हो ही चुका है, अब कोई अगर हम छोटा-सा उपाय जानना चाहें उसके कुछ उसका देखिए, मैं इम्पैक्ट आपको ना पड़े। तरीका बता देता हूँ। अगर राइट। मोबाइल नंबर है, अगर आप राइट। सिंपल है, हुँ। आप अपना, वैसे तो बहुत टेक्निकल है, हम हुँ। मूलांक, भाग्यांक देखते हैं। अगर राइट। आपको अपना चेक करना है कि गलत है, ये पता लग जाए, जी। बहुत सिंपल है। आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल है ना, वो आना चाहिए 1, 3, 5, 6 पे 1, 3, 5, 6। का टोटल आना चाहिए, ठीक है? ओके। और दूसरा हम कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। हुँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉम्बिनेशंस गलत कौन से होते हैं। हुँ। मोबाइल नंबर के अंदर सीरीज़ में कॉम्बिनेशंस हुँ। होते हैं। जैसे 1-4 अच्छा नहीं है, 2-8 अच्छा नहीं है, हुँ। 5-4 अच्छा नहीं है, 3-6 अच्छा नहीं है। ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा नहीं होने हुँ। चाहिए। 8 नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हुँ। 1 बार चलेगा, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, वो गलत है, वो डिले कर देगा चीज़ों को। 4 नंबर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हुँ। नंबर्स 1 बार हों, चलेंगे, ओके। ठीक है? टोटल का आपको 1, 3, 5, 6 करके रखना है। टोटल का 1, बहुत 3 बढ़िया, हाँ। और हुँ। नंबर ज़्यादा रिपीट नहीं होने चाहिए। वाओ! और लास्ट के 2 नंबर हुँ। अगर डबल 6 हैं, डबल 3 हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया तो है। बहुत बढ़िया। लास्ट के जो 3 या 4 नंबर हैं, वो इस तरह से होने चाहिए, डबल 6, डबल 3, इस तरह से, फिर ठीक है। ओह! वाओ! सर चलते-चलते अगर 2026 के लिए अगर आपकी तरफ से वास्तु न्यूमरोलॉजी की एक बेस्ट रेमेडी या कुछ एक बेस्ट सुझाव
जो हमें कुछ चेंजेस कर सके, वो थोड़ा आप बता दीजिए। सबसे पहले 2026 में अगर आपको सही में अपने घर में एक उपाय करना है तो आप श्री यंत्र ले आइए। ओके। श्री यंत्र लक्ष्मी का यंत्र है और वो ना यंत्र क्या होता है, यंत्र एक ज्योमेट्री और एक नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है और उसके अंदर एक अपनी ऊर्जा होती है। तो आप उसे नॉर्थ में लगा दीजिए। 2026 में सबको करना जरूरी है। और सबसे बड़ा उपाय, अगर आपको वास्तु ठीक करना है तो आप इतना महंगा खर्चा नहीं करना चाहते तो आपको बताता हूँ, जो भी चीज़ें आपके घर में 7-8 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं हुई हैं, आपको लगता है किसी काम की भी नहीं है फर्दर में, तो उसको निकाल दीजिए अपने घर से। और तीसरी चीज़, आपके घर में हल्का सा भी कोई चीज़ थोड़ा बहुत क्रैक है, वो आपके घर में दरिद्रता लेके आता है। कोई डेकोरेटिव आइटम, शीशा या कोई भी चीज़ें, गॉड के आइडल्स वो खंडित है ना, तो उन्हें घर से निकाल दीजिए। ओके। मैं आपको बताता हूँ, इवन अमिताभ बच्चन के घर में भी ऐसे ही वास्तु दोष हुआ था, वो कंगाल हो गए थे। तो ये 3 चीज़ें कर लीजिए। श्री यंत्र ले आइए, अपने घर में जो भी चीज़ें कभी यूज़ नहीं हुई उसको हटा दीजिए और खंडित आइटम्स को घर से निकाल दीजिए। ओह वाह, तो ये तो वास्तु का बता दिया सर। न्यूमरोलॉजी में अगर कोई नंबर हमें अवॉइड करना हो वो थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको, अगर आप घर का लेने वाले हैं, नया घर लेने का प्लान कर रहे हैं 2026 में, तो कोशिश कीजिए 4 और 8 नंबर ना लीजिए। अब कुछ बोलेंगे कि मैं तो मूलांक ही 4 है, 8 है, नहीं है, क्योंकि ये नंबर सेंसिटिव नंबर्स होते हैं, इनकी अपनी एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। तो आप क्यों लेंगे? क्योंकि उसके लिए फिर बहुत डीप डाइव रिसर्च करना पड़ेगा, किसी की हमें एस्ट्रोलॉजी भी चेक करनी पड़ेगी। तो 4-8 को अवॉइड ही कीजिए। नंबर कौन से लेने हैं? 1, 3, 5, 6 अगर हैं तो बढ़िया है। अगर आपने गलत घर ले लिया, अब क्वेश्चन और ही आएगा कि भाई कमेंट्स में आएगा हमने तो ले लिया सर, अब हम क्या करें? तो अपने घर का एक नाम रखिए, बहुत बढ़िया नाम रखिए, और कोशिश कीजिए कैलेंडर न्यूमरोलॉजी में आप चार्ट शो कर दीजिएगा, उसको 1, 3, 5, 6 पे लेकर आ जाइए। ये महाउपाय है। ठीक है, मतलब उसका टोटल जो नाम का, आप कुछ भी रख लीजिए। लोग नाम रखते हैं ना कि क्या रखते हैं, कुछ भी रख देते हैं, मतलब जैसे कि लक्ष्मी भवन रख दिया, लक्ष्मी भवन या कोई भी भवन, कोई नाम रखते हैं, तो उसका टोटल जो है ना वो 1, 3, 5, 6 पे आ जाए तो बहुत बढ़िया। सर ने बिल्कुल शॉर्ट में बहुत ही आसान चीज से बताया, लेकिन फिर भी आप चाहते हो ना एक बेस्ट, बिल्कुल एक परफेक्टली काम हो जाए, तो उसके लिए आप सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सर का नंबर वगैरह सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो सर मेरे थ्रू जो आएगा डिस्काउंट दे देना। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आई थिंक आप सबको भी बहुत बढ़िया लगा होगा। जरूर बताना, वीडियो में कमेंट कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी फैले। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।